हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली क्या करेंगे, 6.4 को सॉल्व करेंगे और 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई होप कि ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन। देन पे अटेंशन दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक मोटिवेशनल लाइन सुना दूं कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए, बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कीजिए। क्या है कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए या बेहतर से बेहतर करने की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं पत्थर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट सी, पत्थर टूट जाए इस प्रकार के शीशे की खोज करे। ठीक है। तो इसी आधार पे इस मोटिवेशन लाइन के साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6.4 को सॉल्व करते हैं। या प्रश्न संख्या जो है वह है प्रश्नावली, ये एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन हो रहा है। ये क्या है कि एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्लास 10th की बुक है। और इसके साथ ही साथ सबसे पहले बता दूं कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरे इस चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई होप कि ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन। देन पे अटेंशन दिस क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, और इसके साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यह प्रश्नावली 6.4 के या त्रिभुज के प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 है। कड़ा कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। मतलब दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज ये दिया हुआ है। देखिए हेलो हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज है ए बी और सी, और एक समरूप त्रिभुज है, और एक और समरूप त्रिभुज है जिसका नाम है डी ई एफ। क्या है? डी ई और एफ है, दिखाई दे रहा है। देखिए ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात का जो होता है, दोनों ये देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जब समरूप होगा तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो एक प्रमेय होता है, आप लोग प्रमेय 6.6 के अनुसार कहता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का एरिया और बटा में क्या एरिया, त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या होता है, डी ई एफ बराबर होता है ये बी सी। देखिए बी सी बटा एफ सी या एफ ई का होल स्क्वायर, अब बराबर क्या होता है ए बी और बटा में क्या डी ई का होल स्क्वायर, अब बराबर क्या होता है ए सी बटा क्या हो जाएगा ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर, ए सी बटा डी एफ, ये ए सी और बटा में डी एफ का होल स्क्वायर। ये प्रमेय क्या है, यह प्रमेय 6.6 है। प्रमेय 6.6 से कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग होता है। यह प्रमेय 6 क्या कहता है, 6 से पता चलता है जब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो डी ई एफ के। तो चलिए इसी आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कड़ा कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है। क्या है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ है, और इसके क्षेत्रफल का क्रमशः
64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बी एफ दिया हुआ है, देखिए बी एफ कहाँ पे है, तो बी और एफ, बी एफ बराबर 5.4, बी एफ एक त्रिभुज होगा, बी एफ नहीं होगा, बी सी होगा, और 5.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी का ज्ञात कीजिए। त्रिभुज डी ई एफ ये होगा, हेलो हेलो, ये बी नहीं होगा, ये क्या होगा, त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ ये त्रिभुज है, और त्रिभुज ए बी और सी, तो इसमें हमको कहा बी सी का मान ज्ञात कीजिए, बी और सी इसका मान ज्ञात कीजिए, और ये दिया हुआ होगा डी ई होगा, हेलो हेलो, ये होगा ई एफ बराबर दिया होगा, ई एफ या ई एफ बराबर दिया होगा, ठीक है। तो ई एफ बराबर ये दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि बीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रमेय का यूज करेंगे, प्रमेय 6.4 को यूज करके, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। और इसी आधार पे चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एरिया ए बी सी, तो ये इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया देखिए ए बी सी का एरिया कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, तो 64 लिख देंगे, बटा में क्या है, तो 121, तो 121 लिख देंगे। अब बराबर देखिए बी सी, तो बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी को ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है, ये प्रमेय 6.6 होता है, कहता है कि, और इसके बाद क्या लिखेंगे, BC का मान कितना है, BC को ज्ञात करना है, तो BC अब बटा क्या हो जाएगा, 15.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 64 जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, और 121 11 के स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर इसकी स्क्वायर से कंपेयर कर देंगे, BC अब बटा में क्या 15.4 हो जाएगा, और इसको आड़ा तिरछी गुना कर देंगे, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो देखिए ये आ गया, और BC बटा 15.4 है, और इसी के साथ क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हेलो हेलो हेलो, ये देखिए पे अटेंशन दिस क्वेश्चन एंड राइट डाउन दिस प्रोसेस, ओके, हेलो 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 हेलो। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और इधर मिटा देते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को मिटाने के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए आप लोगों के लिए एक शायरी भी सुना दूं, तो या चलिए बाद में सुनाते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 8/11 आ जाएगा, बराबर BC, और बटा में 15.4, आड़ा तिरछी गुना कीजिए तो 8 गुने क्या हो जाएगा, 8 गुने 15.4, और बराबर में क्या होगा 11 गुने BC, और BC बराबर क्या लिख सकते हैं, तो BC में 8 गुने 15.4, अब बटा में क्या 15.4 गुने, और BC है, अब बटा में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब सॉल्व करेंगे, तो BC बराबर देखिए क्या होगा, 11, 11 से ये 8 गुने 11 से कैंसिल करिए, 11 एकम 11, यहाँ हो जाएगा 11 एकम 11, दशमलव है तो दशमलव, या 4 11 4 44, 14 1.4, तो ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर में, ठीक है। सब मीटर में दिया था तो मीटर होगा, अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर होगा। 8 चौका 32, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, क्या सॉल्व करेंगे, 8 चौका 32 के 2 हाथ में, 8 चौका 32, 32 के 2 हाथ में 3, 8 3 11, क्या हो जाएगा 11, मतलब 11.2 सेंटीमीटर, या मीटर में होगा तो मीटर होगा, या सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर होगा। ये आ गया BC का मान,
ठीक है, ये प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम इजी है और सबसे इजी मेथड से सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। तो चलिए इसी के साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और 2 में क्या कर रहा है ये देखिए, कह रहा है कि एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है कि विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 2 सी डी हो तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वीडियो ऑडियो क्लियर है तो यस करके थम्स अप कर दीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये देखिए आप लोग सिर्फ ध्यान रखिए और कैसे सॉल्व होगा इसको मिटा देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए, हेलो हेलो हेलो, देखिए कैसे सॉल्व होता है, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन कैसे होता है ये देखिए। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो एक समलंब चतुर्भुज बना दीजिए। देखिए ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे लिख देंगे और इसका नाम ए रख देंगे, ए, और इसे ऐसे बना देंगे ए बी सी और डी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये देखिए, दिया है कि ए बी जो है वह समांतर है किसके, डी सी के, मतलब ये इसके समांतर है। फिर कह रहा है कि ए बी बराबर जो है 2 सी डी, और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक में तो ये दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है कि ए बी बराबर 2 सी डी है। ठीक है, तो ए बी और बटा में क्या होगा 2 ए बी बटा सी डी हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ठीक है, 2 बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए बी बराबर 2 हो जाएगा, सी डी बराबर 1 हो जाएगा। ए बी बराबर 2 और सी डी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर देखिए ये गुना में था तो इधर आ गया तो भागा में, तो 2 बटा मतलब ए बी 2 गो होगा तो सी डी 1 गो होगा, ये हो गया है। तो त्रिभुज ए ओ बी, अब इसे ए ओ बी इसे ऐसे मिला दीजिए और इसे ऐसे मिला दीजिए और यहाँ पे ओ लिख दीजिए। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ और इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ समरूप कर दीजिए, और समरूप करके प्रमेय 6.6 को यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले कोण ये और कोण ये दोनों त्रिभुज में अब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, ए ओ बी और तथा त्रिभुज डी ओ सी में, डी ओ सी में क्या होगा, कोण ओ बराबर कोण ओ होगा, क्योंकि दोनों में शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है, मुख कोण है, इसीलिए शीर्षाभिमुख कोण है। और उसके साथ ही साथ क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो एंगल ए ओ बी, ए बी ओ, या ऐसे कर दो ए बी ओ, अब बराबर कोण क्या होगा डी ओ सी, मतलब डी ओ सी नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे कीजिए एंगल सी डी ओ, क्योंकि एकांतर एंगल है। फिर क्या होगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो कोण क्या लिख सकते हैं, कोण ओ ए बी, अब बराबर एंगल क्या हो जाएगा, तो सी ओ, देखिए ये एंगल इस एंगल को लेना है तो ओ सी डी, या ऐसे भी लिखो ए सी डी, ऐसे भी ले सकते हो, इसी त्रिभुज में लेना है तो ओ सी डी
मतलब ये कोण, इस कोण के ये दोनों किस नियम से, एकांतर कोण से। क्या हुआ, एकांतर कोण है, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज क्या, सी ओ डी के, त्रिभुज डी ओ सी या सी ओ डी, बात देखिए होगा सी ओ डी, क्या होगा सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी के समरूप होगा। तो जब समरूप होगा तो क्या करेंगे, त्रिभुज, देखिए अब इसका ये समरूप त्रिभुज हो गया किस आधार पर, ए कसौटी के आधार पे, कसौटी के आधार पे, ए कसौटी के आधार पे, तो लिखेंगे क्या, ए ओ बटा में क्या होगा सी ओ, ए ओ, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा ए ओ बटा सी ओ, अब बराबर क्या लिखेंगे ओ बी, अब बटा में क्या ओ बी बटा में ओ डी, अब बराबर क्या ए बी और बटा में क्या ए बी बटा में सी डी। ये हो गया समीकरण ए मान लीजिएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हेलो हेलो हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब, ठीक है, ये सब समझ में आया होगा। ए ओ बटा सी ओ बराबर ओ बी बटा ओ डी बराबर ए बी बटा सी डी हो गया। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप करवा लिए, और समरूप होने के बाद देखिए ए बी बटा सी डी, तो ए बी बटा सी डी कहाँ दिखाई दे रहा है, ए बी बटा सी डी, ये लेंगे। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, प्रमेय 6 क्या करेंगे, प्रमेय 6.6 का यूज करेंगे, क्या करेंगे, प्रमेय 6.6 का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज, यहाँ देखिए 6.6 का यूज करके, इधर देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इधर मिटा के, हेलो हेलो हेलो, इसको अब मिटा देते हैं, ऊपर से मिटाते हैं थोड़ा सा, चलिए अब सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के साथ ही साथ क्या सॉल्व होगा ये देखिए, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या क्या, तो त्रिभुज लिख सकते हैं ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, ये प्रमेय क्या है, प्रमेय 6.6 है, ठीक है, प्रमेय 6.6 से त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं ए बी बटा, ये देखिए ये तीनों होता है तो इसको डायरेक्ट रख सकते हैं, ए बी बटा सी डी का ए बी बटा में सी डी का होल स्क्वायर, और ए बी का मान दिया हुआ है 2, तो ये 2 हो जाएगा, और इसका मान दिया हुआ है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, तो 4:1 आंसर आ जाएगा, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, अब बटा में 1 बराबर लिख देंगे 4:1, यही आंसर हो जाएगा। हम लोग को ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2 क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग क्लियर किए। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर होगा 4:1 होगा, क्या होगा 4:1 होगा। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को क्लियर करेंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, और देखिए कैसे बनाते हैं आप लोग को। चलिए इसको मिटाते हैं, सबसे पहले सबको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को क्लियर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, सभी को मिटाते हैं, आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, मिटा देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा और पढ़ के सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए और उसके साथ ही साथ सॉल्यूशन करते चलिए। हेलो हेलो हेलो, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, आई होप कि ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन, देन वेरी वेल, देन पे अटेंशन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक चित्र दिया हुआ है, यह चित्र आप लोगों के बुक में बनाया हुआ है, सिर्फ हमें इसमें क्या किए हैं, ए से ए ई तथा डी से एफ हम लोग रचना किए, हम किए हैं, लेकिन बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ था, तो रचना में लिखेंगे, रचना ए ई लंब है,
BO पर। AE लंब डाल दिए हैं। AE जो है, ये AE जो है लंब है किस पर, तो वो है AE पर। AE पर लंब है, नहीं AE पर, AE लंब है OC पर, BO पर। क्या होगा, BO पर। वह फिर क्या है कि DF क्या है, DF लंब है। DF जो है वह लंब है क्या पर, CO पर। क्या है, CO पर ये लंब है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है रचना में क्या कि AE लंब है BO पर और DF लंब है CO पर। इस तरह से लंब हो गया। और लंब होने के साथ ही साथ दो त्रिभुज बनेंगे। क्या होगा, एक त्रिभुज AEO और त्रिभुज DFO। क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहले सुनिए। कह रहा है कि चित्र में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC है। DBC है, DBC कहाँ है, DBC, D B और C, एक ये है DBC। यहाँ पे हेलो हेलो हेलो, ये एक है और एक कहाँ पे है, एक ये आधार है। इसी आधार पे दो त्रिभुज बना हुआ है, एक इधर है एक इधर है। तो इस पे हम लोग को आधार पर BC दो ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC और O, मतलब AD और BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल AO बटा DO होता है कि नहीं। तो देखिए, इस को सिद्ध करने के लिए ये रचना करना पड़ेगा और रचना करेंगे। और रचना करने के बाद लिखेंगे पहले त्रिभुज, यहाँ पे देखिए लिखेंगे त्रिभुज क्या, AOE व त्रिभुज क्या लिखेंगे, तो DEF या DOF में और दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। और समरूप होगा तब प्रमेय क्या करेंगे, समरूप होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रमेय 6.6 को यूज करेंगे। तो देखिए एंगल क्या होगा, एंगल O बराबर एंगल O क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। और इसके साथ ही साथ ये देखिए ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो कोण E बराबर कोण F 90 डिग्री है। तो AA कसौटी के आधार पे आधार पर दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। कौन कौन, तो त्रिभुज AOE एवं समरूप है त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOF समरूप हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे AO बटा में क्या, DO बराबर क्या होगा OE और बटा में क्या OF और बराबर क्या होगा AE बटा हो जाएगा DF। ये एक समीकरण मान लीजिएगा, समीकरण A हो गया। अब क्या करेंगे, जब इतना प्राप्त हो गया तो क्या करेंगे हम लोगों को, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि AD जो है BC को O पर प्रतिच्छेद करे ले तो दर्शाइए कि एरिया ABC और एरिया DBC का बराबर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल ABC। तो देखिए ABC मतलब ये क्षेत्र, ये पूरे लेंगे ये वाला और फिर क्या लेंगे, ये पूरे लेंगे ऐसे और तब क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो ये लंब इसलिए डाले हैं क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऐसा करना होगा। ये छोटे वाले त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ समरूप बनाना होगा और तब उसके बाद हम लोग निकालेंगे। तो चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, हेलो हेलो हेलो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार
गुने लंबवत ऊंचाई, आधार गुने लंबवत ऊंचाई क्या होता है, लंबवत ऊंचाई होता है। ठीक है, तो क्या होगा 1/2 गुने, अब देखिए अब इसमें ए ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लंबवत ऊंचाई जब लेंगे आधार क्या होगा, आधार गुने लंबवत ऊंचाई, अब ये हो गया, इसको रहने दीजिए यहीं पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 गुने आधार। तो इसमें ये देखिए ये त्रिभुज को जब लेंगे तो ये क्या होगा, लंबवत ऊंचाई हो जाएगी, और आधार क्या होगा, तो बीसी हो जाएगा, आधार क्या होगा बीसी गुनी लंबवत ऊंचाई ए हो जाएगा, और बटा में फिर क्या करेंगे, त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज डीबीसी लेंगे, डीबीसी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुने, अब इसमें क्या होगा लंबवत आधार क्या होगा, आधार तो बीसी ही हो जाएगा, आधार क्या होगा, आधार दोनों में तो बीसी हो जाएगा, तो बीसी गुने क्या लेंगे डीएफ लेंगे, क्या लेंगे डीएफ, डी और एफ ले लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, बचा क्या, तो बचा कुछ नहीं, बचा ए अब बट्टा में क्या डी एफ, और ये समीकरण बी मान लीजिए, और यही प्रूफ करना था। देखिए ए बट्टा डी एफ बराबर क्या एओ बट्टा डी ओ, तो एओ बट्टा डी ओ प्रूफ करना है, तो ये आ गया समीकरण ए, और समीकरण बी से लिखेंगे, हेलो हेलो दिखाई दे रहा होगा, लिखेंगे समीकरण ए तथा समीकरण बी से, कैसे, समीकरण ए तथा समीकरण बी से दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और बटा में क्या, बटा त्रिभुज क्या बी डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा ए बट्टा में क्या डी एफ, और ए के जगह पे देखिए ए बट्टा डी एफ के जगह पे एओ बट्टा डी ओ रख सकते हैं, तो एओ बट्टा में क्या डी ओ, प्रूव्ड PROVED, यही प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू, आई होप कि ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन, देन दिस क्वेश्चन आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, पोस्ट करके देखिए और समझिए। सबसे पहले जाते जाते चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप लोगों से, नेक्स्ट सेशन जिसमें प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 तक तो 3 तक सॉल्व कर दिए हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे।